इस पूरे इलामिये में जो सबसे अहम खबर है वो काजी फाइज ईसा से मुतालिक है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने आज पहली बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज की 5 बड़ी और ताज़ा तरीन खबरें हैं जिनका असर आने वाली सियासत में या आने वाले चंद सालों की सियासत पर होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच आज बन गया है। उधर इमरान खान को पेश करने का एक और अदालती हुक्म भी सामने आया है। साथ ही पीटीआई ने एहतजाजी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी एक साथ ये सब कुछ क्या होने जा रहा है। और एक लंबे अरसे के बाद पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त भी मिल गई है, लेकिन साथ ही 39 दिलचस्प शराइत भी शामिल है। इन सब की तफसील आपको बताता हूं, लेकिन पहले ज़रा सी बात कर लेते हैं ताज़ा तरीन अपडेट्स की, क्योंकि अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ वीडियो लिंक के ऊपर, क्योंकि दफ्तर तो उनके सील हैं। बैक वक्त इस्लामाबाद का दफ्तर सील है, लाहौर का दफ्तर सील है, तो उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो वैसे महदूद है। तो वीडियो लिंक के ऊपर ये इजलास हुआ और उसका एलामिया जारी किया गया है। ये अब तक का सबसे तवील एलामिया है। अब तक मैंने जितने भी रिपोर्ट किया है उनमें से ये सबसे तवील तरीन एलामिया है, जिसमें इमरान खान की ट्वीट, फिर 1971 के हालात, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, सानिया 9 मई फॉर्मेशन कमांडर जो इजलास हुआ, उन सारे मामलात के ऊपर पीटीआई ने अपना रद्दअमल दिया है। लेकिन इस एलामिया में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला हिस्सा इमरान खान के उस पैगाम से मुतालिक है जिसमें यह बताया गया एलामिया में कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अनकरीब मुल्क गिर लेकिन पुरअमन एहतजाज की कॉल देने का इरादा रखते हैं, लिहाजा तमाम तंजीमें बिला ताखीर तैयारियां मुकम्मल करें। इस सिलसिले में मरकज़ से लेकर निचली सतह तक जो तंजीमी ढांचे हैं उनको मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियां फिलफौर शुरू करने की और मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। एलामिया में लिखा गया है कि इमरान खान मुल्क गिर एहतजाज के लिए अपनी कौम को जल्द पुकारने वाले हैं और उन्हें यकीन है कि तहरीक इंसाफ का हर कारकुन मैदान अमल में निकलेगा। तो वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद में और वैसे भी मुल्क भर में, तो अगर कोई ऐसी कॉल आ गई ये जून जुलाई में, तो क्या आप लोग निकलने के लिए तैयार हैं? ज़रा कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी जानिब पीटीआई ने ओवरसीज चैप्टर के लिए भी मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में आज इंटरनेशनल चैप्टर यानी OIC की जितनी भी तंजीमें हैं उनको एक मरासला जारी कर दिया गया है और उनको बताया गया है कि वो अपने अपने ममालिक में एहतजाजी तहरीक शुरू करें। साथ ही इस एलामिये में जो सबसे अहम मामला है या हिस्सा है, जो पार्ट है, वो काजी फाइज ईसा से मुतालिक है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने आज पहली बार एक अहम फैसला किया है काजी फाइज ईसा से मुतालिक। मामला कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर आपको मालूम है स्टे ऑर्डर दे रखा था। अब उसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है और 3 जून से उसकी समाअत शुरू होने जा रही है। इस फुल कोर्ट को काजी फाइज ईसा खुद हेड करने वाले हैं। तो तहरीक इंसाफ के अराकीन इसके ऊपर एतराज़ करते दिखाई दिए, बल्कि बाज़ अराकीन ने सोशल मीडिया के ऊपर भी आवाज़ उठाई कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और एक और जज हैं वो फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 2 जजेस जो हैं ये पहले से ही उनसे बल्ले का निशान छीनने वाले फैसले का हिस्सा रह चुके हैं। इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक तर्जुमान फवाद चौधरी ने एक ट्वीट लिखा और उसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प निशानदेही की। उन्होंने कहा कि वो मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आ जाए वो अपने मुंह पर मार लेना चाहिए, क्योंकि जब इंतखाबी निशान का मुकदमा काजी फाइज ईसा साहब ने अपने बेंच में लगाया था उस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला को यह याद कराना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ये तय कर चुका है कि आप इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में गालबन 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था 2021 में। यह बहस शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले एक सहाफ़ी ने निशानदेही की कि इस फैसले पर नज़रसानी अपील भी अभी तक ज़ेर इल्तवा है। लेकिन सबसे अहम नुकता यह कि पीटीआई के किसी वकील ने आज तक बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद नहीं किया। आपने कई बार ये बातें सुनी होंगी कि इमरान खान ने अदम एतमाद कर दिया, पीटीआई के वकला को एतमाद नहीं है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर कभी उनके रूबरू खड़े होके ये दरख्वास्त नहीं की कि हमें आप पे अदम एतमाद है, आप इस बेंच का हिस्सा ना बने। जिस पर शौकत बसरा जो पीटीआई के रहनुमा भी हैं और कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं, उन्होंने इंदिया दिया था कि मैं इस मामले में पार्टी की लीडरशिप से बात करूंगा और इस मामले को उठाऊंगा। फिर कुछ देर बाद कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसका जो एलामिया जारी किया गया है उसमें यह हिस्सा डाल दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ ने एलामिया के मुताबिक ये कहा है कि कानूनी टीम को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से इमरान खान
पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक मुकदमात की समातों से खुद को अलग करने का मुतालबा करने की मंजूरी दे दी है। दैट मीन्स के पीटीआई के जो वकला हैं वो अब बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालबा करेंगे कि आप पीटीआई या इमरान खान से मुतालिक मुकदमात से खुद को अलग करें। आज कोर कमेटी ने ये मुतालबा करने की मंजूरी दी है और साथ में ये भी लिखा गया कि वाज़े मफादात के तसादुम के पेश नज़र चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का हमारे मुकदमात की समाअत करना मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक पर मनफी असरात मुरतब करेगा। अब ये जो है ना एक टर्म उन्होंने यूज़ की कि मफादात का तसादुम, ये इसलिए कि अगर पीटीआई को ये नशिस्तें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती और जाके मिल जाती है दूसरी जमातों को, दैट मीन्स कि काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन का रास्ता हमवार हो सकेगा। अब इस मामले पर एक नई बहस जो है वो छिड़ जाएगी जब पीटीआई के लोग जाके कोई अदम एतमाद करेंगे या इसका इजहार करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये मामला देखना। अच्छा जी, अब आगे आ जाइए, बात करते हैं एक और अदालत की। सुप्रीम कोर्ट से निकलिए, ज़रा लोअर जुडिशरी की तरफ आइए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान को 28 जून को तलब कर लिया है। ये मामला है दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का, कोई तोड़ फोड़ का केस भी है और हुक्म दिया गया कि जनाब उन्हें पेश किया जाए अदालत में। ऐसे अहकामात कोई लगभग, अगर मेरी याददाश्त सही है तो कोई 6 से 7 या 8 मरतबा ये अदालतें पहले भी ऑर्डर जारी कर चुके हैं कि इमरान खान को जनाब पेश किया जाए, फ़िज़िकली पेश किया जाए। लेकिन हर बार ये होता है कि सिक्योरिटी हुकाम जो है वो सिक्योरिटी का रीज़न बताते हैं कि जनाब ये जवाज़ है और हम इमरान खान को पेश नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं अच्छा वीडियो लिंक के ज़रिए करते हैं, वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी नहीं होता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो जाके कहीं वीडियो लिंक की बाज़गश शुरू हुई और वो अपीयर हुए। अदरवाइज़ लोअर जुडिशरी के अहकामात को आप देख लीजिएगा, कोई इसके ऊपर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। वो जब दिलावर साहब के ऑर्डर के ऊपर अमल करना था तो तब तो बड़ी तेज़ी से अमल हो गया ना, पहुंच गए थे ज़मान पाक गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जब ये ऑर्डर है कि उन्हें पेश किया जाए तब नहीं। जब वो था ना कि इनको जनाब उनके वारंट जारी हुए थे इनको पेश करने के लिए, तब कैसे ज़मान पाक में पूरा ऑपरेशन हुआ कि अदालत का ऑर्डर आ गया। वो भी किसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, किसी हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, वो भी लोअर जुडिशरी का ऑर्डर था और ये भी ऑर्डर है कि इमरान खान को पेश किया जाए। अब कहते हैं सिक्योरिटी रीज़न है। खैर आगे बढ़ते हैं। पीटीआई अब एहतजाजी मूड में दिखाई दे रही है और भरपूर किस्म की तैयारियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं। इस्लामाबाद में आज पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिल गई है। साथ ही पंजाब में भी कन्वेंशंस के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामाबाद में जो जलसे की इजाज़त मिली है वो 8 जून के लिए है और उसके लिए इंतज़ामिया ने 39 शराइत आयद की हैं कि अगर पीटीआई को 8 जून को जलसा करना है तो ये 39 शराइत होंगी। वो भी इसलिए मजबूरी में उन्हें इजाज़त देना पड़ी क्योंकि तौहीन अदालत की कार्रवाई होने वाली थी। तो जहाँ पर इजाज़त दी गई है इस्लामाबाद में, ये बस इस्लामाबाद का नाम ही है। जो जगह है वो बेसिकली इस्लामाबाद का रवात का एरिया बनता है, जो जहाँ पर आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि इस्लामाबाद के रवात साइड पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ जलसा किया हो या वहाँ पर कुछ हुआ हो, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक साइड पे रह जाती है जगह और वहाँ पर जलसे के लिए कोई ऐसा इंतज़ामात नहीं है और कोई फैमिलीज़ वहाँ तक नहीं जा सकती और वो अजीब सा एरिया है। मतलब नक्शे में भी अगर आप देखें कहीं इस्लामाबाद के जो मुकामी लोग होंगे वो बेहतर बता सकेंगे आपको, वो कोई मुनासिब जगह नहीं है एहतजाज के लिए। लेकिन इंतज़ामिया ने कहा कि अगर करना है तो वहाँ पर करें। साथ ही 39 शराइत भी याद कर दी कि जनाब ये 4 बजे शुरू होगा और पूरे 7 बजे ख़त्म हो जाएगा और जो भी इस जलसे में शिरकत के लिए आएगा वो यहाँ पर रुकेगा नहीं, मतलब इस्लामाबाद में कहीं रहेगा नहीं 1-2 दिनों के लिए। ख़दशा ये है कि कहीं ये ना हो कि कोई सिट इन शुरू हो जाए, यानी धरना शुरू हो जाए कोई, तो वो ये भी मेक श्योर कराना चाहते हैं कि जो भी आए वो डिस्पर्स भी हो जाए, मतलब फ़ौरन चला जाए। और दूर जगह इसलिए बनाई गई है या बताई गई है कि कहीं इस्लामाबाद में F9 पार्क या कहीं रेड जोन के आसपास कोई इजाज़त देते हैं, परेड ग्राउंड में देते हैं, तो कहीं ये ना हो कि यहाँ पर ये धरना दे के बैठते हैं ये सारे लोग और फिर मामला इनके गले को आ जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब इतना दूर इजाज़त दे दें कि अगर वहाँ से इस्लामाबाद आने की कोशिश भी की जाए तो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकें। तो ये पीटीआई के लिए कोई बहुत कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी भी है कि उन्होंने अब जलसा तो करना है। मजबूरी इन द सेंस कि वो करना चाहते हैं, डेस्परेट हैं कि कोई पावर शो किया जाए। तो अब इजाज़त उनको अगर मिली गई है तो इसके ऊपर अब वो गौर करेंगे कि आया इसी जगह पे रवात के मुकाम पर किया जाए या फिर वो F9 में जलसा करने के लिए दोबारा इस मुकाम को अदालत में चैलेंज कर दें। तो अब देखते हैं अगर अदालत में चैलेंज किया गया तो फिर एक और नई कानूनी जंग शुरू हो जाएगी। तो शायद हो सकता है, इम्कान है कि रवात में ही जलसा किया जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। पीटीआई ने पंजाब के 6 शहरों में कन्वेंशंस के इनेकाद का भी ऐलान कर दिया है। 5 से लेके 15 जून तक ये कन्वेंशन होंगे, यानी 5 जून कसूर में होगा, 8 जून को गुजरावाला और भावलपुर, 9 जून को लाहौर, सियालकोट
रोड साहिवाल में, जबकि 15 जून को सरगोदा में ये कन्वेंशन होने जा रहा है। और पता नहीं इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी इन कन्वेंशंस की, क्योंकि मुझे लगता है बिना इजाज़त अगर ये कन्वेंशन करेंगे तो हो सकता है दहशतगर्दी का कोई मुकदमा दर्ज हो जाए, फिर वो FIR सामने आएगी कि पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी, इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं 780A की दफ़ात के तहत। क्योंकि यहाँ पे अभी एजाज़ भुट्टर पर और नईम हैदर पंजोता पर जो मुकदमा हुआ इंसदाद दहशतगर्दी का, मतलब 780A के जनाब दहशतगर्दी एक्ट, अभी PTI के लोगों ने कोई रैली निकाली थी कुछ दिनों पहले। हमारी ड्यूटी ऐसी है कि रैली शुरू होने से लेके उसके ख़त्म होने तक हम वहीं पे मौजूद होते हैं जब तक ये सारे लोग चले ना जाएं। इस वजह से कि यार कोई पकड़ धकड़ ना शुरू हो जाए, कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए जिससे रिपोर्ट करना पड़े। तो हमने वो रैलियाँ सारी कवर की हैं शुरू से लेके एंड तक, और हमने नहीं देखा कि कहीं पे PTI के लोगों ने इन दिनों में, जब एक उनको वैसे ही ये डर रहता है कि यार कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए कि मुकदमा शुरू हो जाए, और उल्टा पुलिस वाले उनको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, या क्रैकडाउन एक तरह से लॉन्च हो जाता है। और एंड पे जब पता चलता है मुकदमा हो गया, वो कहते हैं पुलिस वालों की वर्दियां भी फाड़ दी, उन्होंने असला लेके चलाने की कोशिश की, और अजीब किस्म की वो चीज़ें डालते हैं जिनको अकल तस्लीम नहीं करती कि यार इन हालात में ये सब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अब जो भी करना होगा वो इजाज़त के साथ करें, अदरवाइज़ दहशतगर्दी का मुकदमा तो यूं होता है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ खड़े हो गए हैं, मतलब एक ऐसे वक्त में जब PTI की जो सीनियर लीडरशिप है वो थोड़ा बैक ऑफ कर गई, या मलबा जो है वो सोशल मीडिया टीम के ऊपर डाल के उन्होंने ज़रा कोशिश की कि मामला थोड़ा रफा दफा हो जाए। उस वक्त में इमरान खान सामने आए और सोशल मीडिया टीम के साथ ना सिर्फ खड़े हुए बल्कि उन्होंने कहा कि ये मेरी ताकत है। तो काफ़ी लोगों को ज़रा बूस्ट मिला होगा, या काफ़ी जो घबराए हुए लोग होंगे उनको ज़रा वो इस बात को लेके बड़े खुश हैं, क्योंकि ये पैगाम कोई ऐसा नहीं है कि मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया, और ये बराह रास्त इमरान खान ने अपने वकला के ज़रिए कहा कि ये बात जाके मीडिया में बताई जाए। एनीवेज़, आज अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत थी, लेकिन बगैर कार्रवाई के मुलतवी होगी, इसलिए क्योंकि जो वकला ने इमरान खान को जाके डिफेंड करना था उनके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ मैंने जैसे बताया दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। तो उन्होंने जज साहब से कहा कि हम यहाँ पर मुकदमे की पैरवी करें या अपनी ज़मानत कराएं, ये ना हो कि हम यहाँ से निकले और हम गिरफ्तार हुए हों। तो इसलिए ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दे। पहले तो जज साहब ज़रा रिलक्टेंट थे, नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर वो ज़रा जेन्युइन रीज़न थी, इसलिए उन्होंने समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। गालबन 4 जून तक मुलतवी हुई है। तो अब जब नेक्स्ट हेयरिंग होगी तो आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।